हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना है अच्छे हो और जो भी आपने सपने देखे हो भगवान जी जरूर पूरे करें। आज फिर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और ध्यान से सुनेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसे स्किप मत कीजिए। आज की जो स्टोरी है वो है ईश्वर पे भरोसा, कि भगवान का भरोसा इंसान को कहाँ तक लेके जाता है, इसके ऊपर कहानी है। एक बार एक राजा था, तो वो मंदिर जाता था। तो वो देखता था, जब भी वो मंदिर जाता था तो उसके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड दो भिखारी बैठते थे। तो जो राइट साइड वाला भिखारी था वो भगवान से बोलता कि भगवान तूने राजा को सब कुछ दिया है और तू मुझे भी दे। और जो लेफ्ट साइड वाला भिखारी था वो राजा को बोलता कि राजा तेरे पास बहुत कुछ है, तू मुझे भी दे। तो राजा ऐसे देखता था रोज कि भी जो राइट साइड वाला है वो तो भगवान से मांगता रहता है कि, और ये जो लेफ्ट साइड आ रहा है वो मेरे से मांगता रहता है। ऐसे करते करते राजा टाइम निकल गया। राजा ने मंत्री को बुलाया कि बोला कि है ना, तू मंदिर में जा और जो मेरे साथ चलना और देखना, जो लेफ्ट साइड जो मेरे भिखारी बैठता है उसको तो कुछ देगा, क्योंकि वो तो मेरे से मांगता रहता है और राइट साइड वाला ईश्वर से मांगता रहता है, तो ईश्वर तो एक दिन उसे अवश्य दे देगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला है वो मेरे से ही मांगता है, तो तू एक काम कर, ये है ना, खीर का कटोरा ले जा, उसमें सोने के सिक्के उसको दे आ। मंत्री ने कहा ठीक है। तो वो राजा का मंत्री गया और जाके उसको, जो लेफ्ट साइड वाला भिखारी था जो राजा से मांगता रहता था, उसको जाके एक खीर का कटोरा दिया कि राजा ने आपको दिया है क्योंकि आप राजा से मांगते हैं। वो बड़ा खुश हुआ। और जो लेफ्ट राइट साइड वाला भिखारी था उसको चिढ़ाने लगा, मूर्ख, तो देख ईश्वर से मांगता रहता है, उसने तेरे को क्या दिया, और देख मेरे राजा ने तो खुद मेरे लिए खीर का कटोरा भेजा है। तो वो खाने लगा। तो उसको खीर बहुत टेस्टी लगी खाते खाते, और वो उसका पेट भर गया। जो लास्ट में खीर बची तो उसने ऐसे करके कि ले, तेरा ईश्वर तो तुझे नहीं देगा लेकिन मैं दे रहा हूँ, खा ले तो खीर। तो उसने वो खीर खाई और वो फिर चला गया। तो राजा आके देखता है अगले दिन कि जो राइट साइड वाला भिखारी है वो तो गायब है, और जो लेफ्ट साइड वाला जो उससे मांगता रहता था वो वहीं बैठा था। राजा उसके पास गया, बोला तेरे को खीर मिली कि नहीं। बोला राजा जी मिली, बहुत स्वादिष्ट खीर थी और मैंने उसको खाई, और जब लास्ट में बच गई तो मैंने उस जो भिखारी यहाँ बैठता था आपके राइट साइड, और मैंने उसको दे दी। और राजा ने कहा "हे मूर्ख, कह रहे मैंने उसको दे दी क्योंकि वो तो ईश्वर से मांगता रहता था, ईश्वर ने तो उसे कुछ दिया नहीं, तो मैंने उसके ऊपर दया करके वो आधी खीर दे दी। तब राजा ने कहा कि मूर्ख, ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया, उसके अंदर मैंने सोने के सिक्के डाले थे और तूने वो आधी छोड़ दी। तो मैंने तो तुझे दिए थे लेकिन देख तेरे कर्म में नहीं आया, क्योंकि तूने एक इंसान से मांगा था और उसके भगवान ने उसे दे दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान अपने बच्चों की लाज हमेशा रखते हैं, और इंसान से मांगने की बजाय हमें भगवान से सीधा मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने हर बच्चे की सुनता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, एक दिन सबके जीवन में खुशी आती है। तो हमें हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ कि अपने जो पॉजिटिव माइंड रखो, अच्छी पॉजिटिव सोच रखो, अपने दिन की शुरुआत भगवान के मेडिटेशन से, ईश्वर की इबादत से कीजिए। क्योंकि जब हम सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं ना, तो पूरे दिन पॉजिटिव वायु हमारे आसपास रहती है, और हमें कुछ चीज़ें लाइफ में, हमारे दिन में कुछ भी चीज़ें आती हैं तो वो राउंड करके घूमती नहीं रहती। हम फिर है ना, जब मेडिटेशन करते तो उसका जो पावर होती है ना, वो हमें उन बुराइयों से दूर कर देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को माइंड में रिपीट करता रहता है, और उसके दिमाग में वही चलती रहती है जो भी नेगेटिव बातें हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उन नेगेटिव चीज़ें उनको धीरे धीरे हमारी वो कम होती चल जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो देखने वालों को बोलूँगी कि आप 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए, और खुद आप अपने जीवन में उन चेंजिंग देखोगे कि हाँ, कितना बदलाव आया है ईश्वर के नाम से, मेडिटेशन से। तो बस यही आज की स्टोरी है, मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।